ने हमारे यहाँ काम नहीं किया कुछ भी क्षेत्र में, लेकिन वोट देंगे तो मोदी जी को दे रहे हैं हम। बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने ठाकुर विराट जी को नकार दिया है। कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं करा, लेकिन हमारी सीट हार गई बीजेपी सरकार। इन्होंने पक्षपात की राजनीति इस क्षेत्र में की है। भाई राजपूत क्षेत्र हटके जाटलैंड बनता जा रहा, ऐसी राजनीति होनी नहीं चाहिए। इसे विरोध कहूंगा, ये बालियान जी का विरोध है। हम मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा के अकबरगढ़ गांव में, जहां पर अभी आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने दावे सीट को लेकर कर रही है कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। यहाँ मेरे साथ बहुत से युवा, बुजुर्ग और गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जब से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है, लगातार सभी सियासी पार्टियां चुनाव मैदान में उतर रही हैं और जगह जगह पार्टियां अपने आप को जीता हुआ घोषित करने की कयात लगाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लगातार ठाकुर समाज का जो शोषण हुआ है उसको लेकर भी चर्चा होगी और यहाँ मेरे साथ समाज के बहुत सारे युवा और बुजुर्ग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। जानना चाहता हूँ कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। आपका नाम? प्रमोद कुमार जी, अब की बार किसकी बनेगी सरकार? भाई बात यह है कि मंत्री जी ने हमारे यहाँ काम नहीं किया कुछ भी क्षेत्र में, लेकिन वोट देंगे तो मोदी जी को दे रहे हैं हम। और अपने मुख्यमंत्री जी बाबा योगी नाथ मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हो और जो जिले के MP है उनके बारे में क्या करें? उनसे हम नाराज हैं। क्षेत्र में काम नहीं होगा, हमारी सारी सड़क टूट रही, मार्च में कहते तैयार होगी, कोई सब रोड तैयार नहीं हुई। रोड तो बहुत ज़्यादा लगे हैं, हम परेशान हैं। अभी एक समाज के व्यक्ति ने बताया कि मंत्री जो संजीव बालियान उनसे नाराज है पूरी पब्लिक। कहना है कि अब की बार संजीव बालियान ने यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं करा। जो रोड चोरी करने का मामला था, इससे लेकर भी लोग परेशान हैं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? शीशपाल जी, आप यहाँ चर्चा में मौजूद हो। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? अब की बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे इन्होंने संजीव बालियान जी हैं और हैं, इन्होंने ठाकुर विराट जी को नकार दिया है। ये पिछड़े वर्ग की तरफ को ध्यान दे रहे क्या ठाकुर विराट जी कोई इन्हें ओढ़ नहीं रखती। ये जो जितना पिछड़ा वर्ग है ठाकुर के साथ जुड़ा हुआ है, इससे हमारे समाज के साथ व्यवहार हो रही। देखा जा रहा है कि अब के ठाकुर समाज ने बहुत बड़ी पंचायत करके आने वाली 7 अप्रैल को भी रणोत्सव में ठाकुर समाज एक पंचायत करने जा रहा है। किस बात की पंचायत करेगा ठाकुर समाज? क्या ठाकुर समाज अब की बार बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहा? अभी हमारे समाज की कोई मीटिंग नहीं हुई और जब मीटिंग होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। और हमारे जो ठाकुर बाबू जी क्षेत्र है तो ज़्यादातर नाराज आ रहे हैं। वैसे योगी बाबा से है, योगी बाबा कोई नाराज नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा नहीं। राजपूत समाज ने अभी एक बैठक की थी, 3-4 बैठक राजपूत समाज कर चुका है। आने वाली जो 3 लोकसभा, लखनऊ लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा और मुजफ्फर लोकसभा है, जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है उस पर लगातार ठाकुर समाज खिलाफ वोट करने जा रहा है। क्या कहोगे? इसमें बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही निर्णय है। इसका खामेगा अभी शीशपाल जी ने बताया है कि अब की बार मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर समाज लगातार मुजफ्फरनगर सीट पर नाराज है। मेरे साथ योगेंद्र भाई हैं, इनसे बात करें। योगेंद्र जी, अपना नाम? योगेंद्र भाई, यहाँ आपने जो काम करा है बीजेपी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने कैसा काम किया है? कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं करा, सारा उधर करा, अपने क्षेत्रों में करा, यहाँ कोई काम नहीं करा। अभी एक संजीव बालियान ने खेड़ा में पंचायत के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि सभी राजपूत समाज को नजरबंद करके पंचायत के लिए वहाँ 1-2 आदमी है अपने पक्ष का लेके और प्रशासन ने गलत प्रयोग करा, दबंगाई था वहाँ पंचायत करी और दबंगाई चल रही। और जिस दिन तक पैदा है भाजपा को वोट देते अरे अब का नहीं देंगे, अब का वोट हम दूसरे चले देंगे, अब का हम हरिंदर मलिक के साथ। अब योगेंद्र भाई ने बताया कि अब की बार जो यहाँ का युवा वर्ग है वो हरिंदर मलिक के साथ जा रहा है। मेरे साथ पंकज जी हैं, इनसे बात करते हैं कि पंकज जी, अब की बार किसकी बनेगी सरकार? देखो, सरकार तो मोदी सरकार ही बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी को पता है। और 2-4 सीट हार जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और रही वोट की बात, ये अपनी एक व्यक्तिगत राय है अच्छा जी कि हमें वोट किसे करना है। वोट हर आदमी अपने एक संबंध को भी देता है, अपने एक खुद के व्यक्तिगत जो विचार है जिससे मिले उसे भी देने पर मजबूर है। वोट देनी भी चाहिए,
अच्छा जी, जहाँ उसका सम्मान है उसे वोट देनी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। योगेंद्र भाई की एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी कि अभी गांव खेड़ा में मंत्री जी ने गांव को छावनी बना दिया। हमारी रिश्तेदारियों का गांव है। अच्छा जी, हमारा क्षेत्र खेड़ा गांव से जुड़ा हुआ है पूरा। कोई गांव ऐसा होगा, गांव क्या, मैं तो ये कह रहा कि कोई मोहल्ला ऐसा होगा इस मोहल्ले की रिश्तेदारी खेड़ा गांव में नहीं। एक दो फोन हमारे पे भी आए रिश्तेदारों की, कहने लगा जी बस बुरा हाल है। कुर्सियाँ खाली पड़ी थी वैसे तो वो मोदी जी की वजह से खाली नहीं थी, योगी जी की वजह से खाली नहीं थी। वो कुर्सियाँ मंत्री जी के निजी विचारों के कारण, क्योंकि उनके निजी विचार कुछ ऐसे रहे कि उन्होंने पक्षपात की राजनीति इस क्षेत्र में की है। भाई इन 10 सालों में हम 2-4 बार गए, लेकिन कोई भी संतोषजनक सुनवाई नहीं। ऐसा देखा जा रहा है कि अब के बाद ठाकुर समाज बीजेपी की जो बाजियां उनसे नाराज नजर आ रहा है और ठाकुर समाज ये भी कह रहा है कि अपना निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अच्छी बात है, करना तो चाहिए। क्या आप अगर राजपूत समाज ने निर्दलीय कैंडिडेट अपना खड़ा किया तो आप निर्दलीय को सपोर्ट करोगे या संजीव बालियान? देखो बड़ा चुनाव है, अगर राजपूत समाज ऐसा करता है तो राजपूत समाज की सराहना है। राजपूत समाज अगर इस तरह का करता है तो एक अच्छी बात है, करना चाहिए, अपना वर्चस्व दिखाना चाहिए। इस चुनाव में नहीं तो आगामी चुनाव में इसका परिणाम राजपूत समाज को मिलेगा। हो सके यही पार्टी बीजेपी पार्टी ही क्या नाम अगली बार अच्छे से राजपूत कैंडिडेट टिकट देवे। नहीं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब की बार बीजेपी के जितने भी यहाँ 3 लोकसभा क्षेत्र हैं किसी भी राजपूत समाज को टिकट नहीं है, जबकि पहले 10-10 मंत्री हुआ करते थे राजपूत समाज। पूरे मंडल का दुर्भाग्य है ये कि राजपूत क्षेत्र है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक राजपूत क्षेत्र है। भाई राजपूत क्षेत्र हट के जाटलैंड बनता जा रहा। ऐसी राजनीति होनी नहीं चाहिए। सभी को बराबर का अधिकार है। कैंडिडेट मान लिया अगर कोई एक आधी सीट पे देना चाहिए। भाई मान लिया संगीत सोम को टिकट मिल जा, सुरेश राणा को टिकट मिल जा, अच्छे राजनीति वक्ता भी है, ठीक है, अच्छा जी देना चाहिए सम्मान, टिकट का सम्मान पार्टी को, सभी बिरादरियों को। मैं तो ये कहूँ कि सभी को देना चाहिए। आज उन्होंने क्या नाम है हमारे समाज में ही है, दलित बिरादरी है, उन्होंने अनिल जी को मंत्री बनाया, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो सभी का सम्मान करे, लेकिन हमारे कुछ कैंडिडेट जो है ये कैंडिडेट ऐसे हो गए कि इन्होंने राजपूत विरोधी इस पार्टी को बढ़ाते जा रहे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का राजपूत, अरे अटल बिहारी जी है राजपूतों के प्रति ऐसे क्या नाम वचन बोल लग रहे थे, ऐसे शब्द बोल लग रहे थे कि कभी भी नहीं बोल सकता। राजपूत के प्रति बहुत अच्छे भाव बोल लग रहे थे। तो अब की बार क्या रहेगा? देखो सरकार तो रहेगी बीजेपी की, लेकिन क्या है जो हमारा मुजफ्फरनगर सीट है, मुजफ्फरनगर सीट 100 के 100% हमारी बीजेपी हार रही है। क्योंकि कारण है कि समाज ज्यादा दूर चला गया बीजेपी से। समाज जागरूक हो गया। बस जागरूक, आप इसे जागरूक कह लो या क्या नाम है बालियान जी का विरोध कह लो। मैं इसे जागरूक नहीं कह सकता, मैं इसे विरोध कहूंगा। ये बालियान जी का विरोध है, नहीं तो क्या नाम कोई भी वोटर राजपूत बिरादरी का बीजेपी से अलग जाना उचित नहीं मानता। और आज भी अगर वोट किसी एंटी पार्टी को देता है या किसी राजपूत कैंडिडेट को देता है तो उसके मन में मतदाता बुथ तक भी उसके मन में यही विचार रहेगा कि यार मैं बीजेपी को वोट दे दूं। अभी एक मुजफ्फरनगर में बसपा से एक टिकट आया था प्रजापति का, जैसे ही उसका टिकट की घोषणा हुई उसके यहाँ मेरठ में जो उसने कॉलोनियां बना रखी उस पर बुलडोजर चला दिया गया। इस पर क्या गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में देखो सभी को रहने का अधिकार है, सभी को क्या नाम सम्मान देने का पार्टी काम कर रही है। तो लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा काम कर रहा तो कोई छोटा नेता काम कर रहा होगा ऐसा, नहीं तो पार्टी ऐसा कोई काम नहीं। वो मेरठ में जब जो बुलडोजर चला उसकी चर्चाएं हैं। प्रजापति समाज ने कल डीएम साहब को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा। प्रजापति समाज बीजेपी का नहीं है कि प्रजापति समाज भी बीजेपी का है। ऐसा अगर वहाँ से हुआ तो वहाँ की निजी जो राजनीति है, जो क्षेत्र की वहाँ की लोकल राजनीति है, उसके कारण हुआ होगा। मुझे उसकी जानकारी भी नहीं है। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ कहता। चलो मेरे साथ और समाज के यहाँ ऐसी समाज से हैं। आपका नाम? आपके समाज को अभी जो मंत्री अनिल जी हैं उन्हें मंत्रालय बनाया, मंत्री बनाया है, इस पर क्या कहोगे?
बहुत ना गलत करा जी, उसमें भाव उसमें गया वो छोड़ का, हम तो ऐसे देंगे मायावती को। अब मायावती को सपोर्ट करोगे? हाँ, अनिल अगर आपके घर आ जाए, कल को वोट मांगे तो क्या कहोगे? नहीं भाई, जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी, आप पार्टी के साथ हो? हाँ, पार्टी। चलो, जैसा कि आपने सभी चुनावी चर्चा में देखा कि सभी यहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने बताया कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। अपने सहयोगी कपिल राणा के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ 1 चरथावल। आपका नाम? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, अब की बार किसकी बनेगी सरकार? सरकार तो इसी की बनेगी, भाजपा की, लेकिन हमारी सीट हार गई बीजेपी से। क्यों हार रही बीजेपी? ठाकुरों को अनदेखा किया जा रहा और हम अपने समाज को जगाएंगे, अपने के साथ रहेंगे, चाहे जहाँ पंचायत हो, गौरव यात्रा हो, चाहे जो, हम अपने को साथ, क्योंकि हमारे दो मंत्रियों को हराया गया राजनीति के तहत, सपनों को हराया गया। यहाँ वोट नहीं दिवाई गई, अपने समाज को वोट करें। यो कहे भाई तुम थाना भवन सीट पर कहा गया कि भाई ठाकुर 18,000 है, तुम 42,000 हो, इसे हराओ। वहाँ सुरेश राणा जी वोट नहीं दी तो वे हार गए, इधर संगीत सोम जी हरा दिए, हम कैसे वोट दे देंगे ना भाई। तो अब की बार ठाकुर समाज किस ओर रुख कर? अपना या तो अपना कैंडिडेट काटेगा, नहीं उसे वोट करेंगे जो इसे हरा होगा, संजीव वाले संजीव बाली जो हरा होगा। हम अपने को भी छोड़ देंगे, उसे वोट देंगे जो इसे हरा होगा। फाइट में अगर हरिंदर मलिक जी है तो उसे वोट करेंगे और जगावेंगे, चाहे हमें 1 महीना घर छोड़कर जगाना पड़ो, घर कर जाके पैदल यात्रा निकाल लेंगे, चाहे काट देंगे। यही नहीं बालक जहाँ मिलिट्रियों में भाई, ये जो मिलिट्री की भर्ती हुई थी इसमें सारे जाटों के बालक जाते। अभी एक खेड़ा पंचायत थी, उस पर क्या कहोगे? उसमें भी दबंगाई करी, जबरदस्ती प्रशासन का दुरुपयोग करके वहाँ जाकर नजरबंद किए गए हमारे भाई, और फिर पंचायत कर दिए और फिर वीडियो बना कर दी। खेड़ा से आशीर्वाद मिला, खेड़ा से आशीर्वाद कैसा मिल लगा जब तुमने तुल के लारे कर दिया था सारे आदमी। किसान भी नहीं बता रहे, जाट है, हाँ, जाट किसान है, जाटी किसान है, और तो यहाँ कोई यही नहीं किसान। ये नपुआ का देख लो, ये देख लो जिला मुजफ्फरनगर में ठाकुरों पे जमीन ज्यादा है यार, राजपूत का सर्वे करवा लो, पता चल जाएगा ठाकुरों पे है, जाटों पे जमीन ज्यादा है या कौन है किसान। या रियासत 500 कुछ रियासत किसने करी थी एकजुट भारत करने के लिए? हमारी तो थी 564 रियासत जो इन्होंने दान दे के भारत बनाया था। आज ठाकुर समाज कहीं भी नहीं, बड़े बड़े बैठे लगाओ जा टटर पर तेल, कुछ भी नहीं या नहीं। अपने समाज के लिए तो ना राजनाथ जी बोल रहे, बड़ा नेता कोई भी नहीं बोल रहा, बस और क्या होगा।